हे हाय एवरीबॉडी, वेलकम टू द वीडियो। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे नीट 2023 फॉर्म फिलिंग के दौरान काम आने वाले इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के बारे में। सबसे पहले ये जान लीजिए कि जो फॉर्मेट होगा बेटा इन डॉक्यूमेंट्स का वो रहेगा जेपीजी और पीडीएफ फॉर्मेट। आगे बढ़ते हुए लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहले आप लोगों को चाहिए होगा लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ विद द साइज ऑफ 10 to 200 केबीज। उसके बाद वही सेम जो है आपको चाहिए होगा पोस्ट कार्ड साइज फोटोग्राफ, ठीक है, जिसका डायमेंशन और साइज यहां मेंशन किया हुआ है। मूविंग ऑन फर्दर, फिर आप लोगों को चाहिए होगा सिग्नेचर, जो कि आपका खुद का होना चाहिए, आप ही के राइट एंड लेफ्ट हैंड के फिंगरप्रिंट्स एंड थंब इंप्रेशंस, एंड उसका साइज भी यहां मेंशन किया हुआ है। आप 10th क्लास पास हैं उसका एक सर्टिफिकेट। उसके बाद इफ यू बिलोंग टू एनी ऑफ दीज कैटेगरीज लिस्टेड हियर तो उसका भी एक सर्टिफिकेट आप लोगों को डेफिनेटली देना होगा। मूविंग ऑन फर्दर, अगर आप पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी में काउंट होते हैं तो उसका सर्टिफिकेट आप लोगों ने देना है, दैट विल आल्सो बी इन अ पीडीएफ फॉर्मेट। फिर अगर आप नॉन इंडियन हैं या इंडिया से बाहर रहने वाले हैं तो प्लीज उसका सर्टिफिकेट भी देना जरूरी है, दैट इज द सिटीजनशिप सर्टिफिकेट या फिर एम्बेसी सर्टिफिकेट और एल्स डॉक्यूमेंट्री प्रूफ कि आप इंडिया के नहीं हैं, है ना। देन मूविंग ऑन फर्दर, आपको एड्रेस प्रूफ भी देना है, ठीक है। एड्रेस प्रूफ में आपसे दो प्रूफ मांगे हुए हैं, दैट इज परमानेंट एंड प्रेजेंट। दोनों एड्रेस के अंदर बेटा कंफ्यूज नहीं होना है, ये दोनों एड्रेस आप लोगों से इसलिए मांगे जा रहे हैं क्योंकि अथॉरिटीज चाहती हैं कि आपका जो सेंटर है वो आपकी लोकेलिटी या आप जहां भी रह रहे हैं उसके आसपास आपको अलॉट कर दिया जाए। ऐसा जरूरी नहीं है कि प्रेजेंट एड्रेस के पास अलॉट किया जाएगा या परमानेंट एड्रेस के पास अलॉट किया जाएगा, लेकिन अलॉट इन दोनों में से किसी एक के पास जरूर से किया जाएगा, ये श्योरिटी है ना। प्रूफ्स के अंदर आप आधार कार्ड दे सकते हैं, डोमिसाइल सर्टिफिकेट दे सकते हैं, पासपोर्ट दे सकते हैं, वोटर आईडी दे सकते हैं या फिर कोई भी गवर्नमेंट अप्रूव्ड आईडी आप यहां पर प्रोवाइड कर सकते हैं, जिसका साइज ऑब्वियसली 50 केबीज टू 300 केबीज के बीच में होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं यार, ये दोनों एड्रेस क्यों देना जरूरी है ना। पहले ही बता चुका हूं कि आपका सेंटर जो है इनके आसपास आएगा। ऐसे कौन से बच्चे हैं जो परमानेंट और प्रेजेंट अलग अलग सबमिट करवाएंगे? कई बच्चे जो अपने परमानेंट यानी कि अपने पेरेंटल हाउस से निकल कर कहीं बाहर जाके प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे कोटा में बच्चे आकर के प्रिपेयर करते हैं तो उनका प्रेजेंट एड्रेस हो जाएगा कोटा का, परमानेंट एड्रेस हो जाएगा उनका जो लोकल घर है या उनके मम्मी पापा का जो घर है वो वाला एड्रेस, या फिर उनके आधार पे जो एड्रेस लिखा हुआ है वो उनका परमानेंट एड्रेस हो जाएगा, ठीक है। प्रेजेंट एड्रेस के कारण जो आपको प्रूफ देना पड़ेगा या अगर देना पड़ता है या अगर आप देना चाहते हो तो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन सिंपली आस्क योर लैंडलॉर्ड टू प्रोवाइड यू रेंट एग्रीमेंट, ठीक है। अगर आपका लैंडलॉर्ड आपको रेंट एग्रीमेंट प्रोवाइड कर देता है तो उसमें साफ मेंशन होगा कि भाई ये जो बच्चा है जिसका नाम XYZ जो भी है ना, वो बच्चा मेरे यहाँ रह रहा है और वो उस रेंट एग्रीमेंट को यहाँ प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। तो वो आपका प्रेजेंट एड्रेस का प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। परमानेंट एड्रेस के प्रूफ के बारे में ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुका हूं और यही चीज यहां पर डॉक्यूमेंटेशन में लिखी हुई थी कि भाई अगर आप अलग अलग जगह रह रहे हो यानी कि प्रेजेंट और परमानेंट आपका अलग अलग है तो प्लीज दोनों डॉक्यूमेंट को सेम एक पीडीएफ के अंदर डाल करके आप प्रोवाइड कीजिएगा। सर, फोटो खींचने के बाद पीडीएफ कैसे कन्वर्ट करना है, फाइल का साइज कंप्रेस कैसे करना है, और अगर कोई और फॉर्मेट में फोटो हमें मिलता है तो हम जेपीजी उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो उसके लिए बेसिक चीजें हैं जो हमें याद रखनी है, वो मैं आगे इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। लेकिन उससे पहले ये याद रखें, जो फिंगरप्रिंट्स आप लेंगे ना बेटा वो एक व्हाइट प्लेन पेज पे लेने हैं। इस तरीके के कुछ फॉर्मेट में आपको फिंगरप्रिंट्स लेने हैं, यानी कि सारी फिंगर्स पे जो है आपका इंक लगा हुआ होना चाहिए। वो इंक कहां से आएगा भाई? स्टेशनरी पे जाइए और आप एक स्टाम्प पैड खरीदिए जिसमें आपको जो है अपने फिंगर्स पे ब्लू वाला इंक लगाना होगा एंड एक फिर प्लेन पेपर पे अपने दोनों हाथों के इंप्रेशंस ले लीजिए जिसका फोटो क्लिक करके आप जो है यहां सबमिट कर सकते हैं। इन एनी केस अगर फोन से जेपीजी फॉर्मेट कन्वर्ट नहीं हो रहा है तो व्हाट यू कैन डू इज सिंपली एक चीज कर सकते हैं, दैट इज द वेबसाइट का यूजेज। लेकिन सबसे पहले ये जान लीजिए कि सिग्नेचर भी आप लोगों को इसी तरीके से क्लिक करने होंगे, यानी कि एक प्लेन पेज के ऊपर क्लिक करके और फिर उसको जो है मतलब बेसिकली साइन करके और फिर उसको क्लिक करना पड़ेगा। अगर आप बात करते हैं फोटो की तो भाई फोटो उन्होंने कहा है लेटेस्ट प्रोवाइड करना है, राइट। तो लेटेस्ट फोटो कैसे प्रोवाइड करना है वो आप यहां से आइडेंटिफाई कर पाएंगे, दैट इज हर फोटो के नीचे जो भी आप फोटो देंगे उस फोटो के नीचे जो है कैंडिडेट का नाम आएगा यानी कि आपका नाम आएगा, और जिस दिन वो फोटो क्लिक हुआ है बेटा उस दिन का डेट आएगा। सेम इज द केस विद द पासपोर्ट सॉरी पोस्ट कार्ड साइज फोटोग्राफ, जहां पर आपका नाम यहां मेंशन किया हुआ है और आपके फोटो जिस दिन खिंचा है उसका डेट लिखा हुआ है यानी कि डेट ऑफ
फोटोग्राफ या फोटोग्राफ टेकन। ठीक है, ये दोनों चीजें यहां पर ध्यान रखने वाली हैं। अब बात कर लेते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। तो भाई अगर आप फोटो खिंचवाने जा रहे हो तो प्लीज प्रोफेशनल से फोटो खिंचवाइएगा। ये मत कहना कि मेरे पास आईफोन है या मेरे पास फला फोन है तो मैं खुद से फोटो खींच लेता हूं। कुछ चीजें जो आपको फोटोग्राफर को बतानी है, जो फोटोग्राफर को ध्यान रखनी है, वो है पहली चीज तो आपके दोनों कान क्लियरली विजिबल होने चाहिए फोटो के अंदर। अगर आप स्पेक्स का यूसेज करते हैं तो प्लीज वो स्पेक्टिकल्स या ग्लासेस पहन कर जाइए। आपका हेयर स्टाइल जो है, आप रेगुलरली जो हेयर स्टाइल बनाते हैं आप वही हेयर स्टाइल रखिएगा। साथ ही साथ एक इंपॉर्टेंट चीज जो मैं यहां लिखना भूल गया हूं, दैट द बैकग्राउंड शुड बी व्हाइट इन कलर। ठीक है, व्हाइट कलर का बैकग्राउंड आप लोगों का यहां होना चाहिए। याद रखें कि आप ना तो कोई गॉगल लगा के फोटो खिंचाएंगे और ना ही आप अपने कैप पहनकर फोटो खिंचाने वाले हैं। ठीक है, ये चीजें आपको याद रखनी है। अब बात कर लेते हैं भाई कन्वर्जन के बारे में। तो आप रिक्वेस्ट कर लीजिएगा फोटोग्राफर से कि आपको जेपीजी फॉर्मेट में फोटो दे दे। अगर वो नहीं देता है तो व्हाट यू कैन सिंपली डू इज आई लव पीडीएफ, एक वेबसाइट है ilovepdf.com, उसके ऊपर आप जाएं। वहां पर आप इजीली कन्वर्जन भी कर सकते हैं किसी भी चीज का, यानी कि आप फॉर्मेट का कन्वर्जन इजीली कर सकते हैं। अब आपको अगर साइज का इशू आ रहा है तो भाई आप इसी वेबसाइट से अपना जो है फोटो या पीडीएफ का साइज भी कंप्रेस कर सकते हैं, यानी कि कम कर सकते हैं। तो क्या करना है, ilovepdf.com पे जाना है, वहां अपना जो भी आपको काम करना है वो सेलेक्ट करना है और सेलेक्ट करके उसका आउटपुट निकाल लेना है। इन सभी चीजों को या इन डॉक्यूमेंट्स को आप ड्राइव पर सेव करके रखें बेटा, जो कि आपका ईमेल का ड्राइव होगा, राइट। या फिर अगर आपके पास पेन ड्राइव है तो आप पेन ड्राइव के अंदर भी इन चीजों को सेव करके रख सकते हो। ठीक है, दैट इज योर कॉल कि आप चीजें कहां सेव रखना चाहते हो। एंड इसी तरीके से आप लोगों ने जो है फोटो खिंचवाना है और इसी तरीके से आप लोगों ने सिग्नेचर और अपने थंब और फिंगर इंप्रेशंस को जो है सबमिट करना है, राइट। ये याद रखिएगा। ये सारी चीजें जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स अभी आप लोग फेस करने वाले हो, है ना। तो इन डॉक्यूमेंट्स को एक जगह इकट्ठा करके रख लेना। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कैटेगरी सर्टिफिकेट्स का फॉर्मेट और उनके डिक्लेरेशन के बारे में। तो इसी तरीके से बने रहिए मेरे साथ। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। एंड इफ यू हैवंट सब्सक्राइब्ड टू द चैनल येट, प्लीज डू सब्सक्राइब सो दैट यू मे बी नोटिफाइड अबाउट द अपकमिंग मोर वीडियोस। बाय बाय एवरीवन।